वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हिंदुओं के साथ अक्षम्य हो रहा है और पूरा विश्व समुदाय, भारत सरकार और पूरा आ, भारतवर्ष में रहने वाले सारे हिंदू भाई, भारतवर्ष में नहीं दुनिया में रहने वाले सारे हिंदू भाई ये सोच के परेशान है कि वो हो क्या रहा है। ये कट्टरता ही पाकिस्तान के बंटवारे का कारण बनी। ये कट्टरता ही अंततोगत्वा ये जो बांग्लादेश था उसके बनने का कारण बनी। थोड़ा सा अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो बांग्लादेश से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। हम सारे लोग जानते हैं कि जब 1947 में अंग्रेज़ बंटवारा करके गए थे तो जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी उन स्थलों पर, उन स्थानों को, उस भूमि को मुस्लिम बंधुओं को दे करके और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी जिसको पाकिस्तान कहते हैं वो पश्चिम पाकिस्तान कहलाया, और पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उसको उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। दोनों जगह पर, लेकिन दोनों की प्रकृति में, दोनों के स्वभाव में, दोनों की संस्कारों में अंतर था। जहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान जो आज केवल पाकिस्तान कहलाता है वहाँ सभी उर्दू भाषी लोग थे। वे उर्दू की प्रधानता, और प्रधानता नहीं, उर्दू ही वहाँ चलती रही है और वही उनके पहचान का कारण रहा। और इधर थे वे भी मुस्लिम। इधर जो आज बांग्लादेश है जिसका पहले नाम पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ पर भी सभी मुस्लिम बंधु ही थे, और लेकिन उनकी जो भाषा थी वो बांग्ला भाषा थी। तो यही बाद में इनके पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के द्वंद्व का कारण बना, और द्वंद्व का कारण बनने के बाद में ये जो पूर्वी पाकिस्तान के जो मुस्लिम थे उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान के मुस्लिमों के साथ में अपना तादाद में बिठाने से एक तरीके से मना कर दिया और लड़ाई शुरू हो गई। उस समय शेख मुजीब रहमान उस के अगुवा बने, और फिर इंदिरा जी ने उस लड़ाई में क्योंकि पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ गई थी, तो पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ हारती है, और इंदिरा जी ने जो अपनी सेना भेज करके, और एक तरीके से 1971 में, अर्थात आज़ादी के बाद से मान के चलिएगा कि लगभग 23-24 साल के बाद में बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। उसकी आज़ादी एक तरीके से कट्टरपंथी मुस्लिमों से आज़ादी मिली, जिनकी, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान की प्रकृति बांग्ला प्रकृति है भाई। अंततोगत्वा तो चाहे वे पूर्वी पाकिस्तान के हो कि पश्चिमी पाकिस्तान के हो, सारे के सारे जितने भी मुस्लिम बंधु इस आर्यावर्त में हैं वे उनके पूर्वज तो हिंदू ही थे ना। तो संस्कृति तो वही रहेगी ना। संस्कृति कहाँ से बदलेगी, संस्कार कहाँ से बदलेंगे। आप ऊपर से कितनी कट्टरता ओढ़ लो, लेकिन भीतर तो आपके वही संस्कार रहेंगे ना जो आपके पूर्वजों के थे। आपके रक्त में तो हिंदुत्व है ना, ये सच्चाई है, इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। तो अब जो जा रही बात वो कट्टरता, अब चूंकि वो जो घायल सांप होता है उस तरीके से 1971 में पाकिस्तान के हारने के बाद में वो लगभग ये 50 साल हो गए वापस, ये 50-52 साल में वो कुड़मुड़ाते हुए अभी वो दूसरे षड्यंत्र पूर्वक एक तरीके से वहाँ पर अपने काम करता रहा, क्योंकि उसको कट्टरता चाहिए। इस्लाम कट्टरता का ही पर्याय है। सनातन धर्म को जरूर कह लेते कि हम सहिष्णु है, ये वो है भी सही है ना। अब जाकर के गुस्से में वो क्योंकि कब गाय को कितना आप परेशान करोगे वो भी फिर मजबूर होकर गेंडा बन जाएगी। तो अब जी स्थिति ये है कि ये विनम्रता, निरीता, समर्पण, शांति, दया, ममता कब तक आखिर हम मारे जा रहे हैं हर जगह, और ये इन्हीं गुणों के कारण मारे जा रहे हैं। तो ये गुण हमारे लिए अवगुण बनने लगे। अब ये आज के हिंदू को समझ में आने लग गया कि हमारे जो सहिष्णुता, दया, ममता, स्नेह है ना, ये हमारे अवगुण हैं जो हमको बर्बादी के कारण बन रहे हैं। क्षमा करना आप, आज का हिंदू, आप कितने उसको पोथियों में पढ़ा के सहिष्णुता पढ़ाओ, लेकिन आज का हिंदू देख रहा है कि उसके बच्चों को किस तरह मारा पीटा जा रहा है, किस तरह काटा जा रहा है।
तो ये जो योगी बाबा ने बोला ना, बटेंगे तो कटेंगे, ये भीतर की आवाज़ है हिंदुत्व की, जो बाहर निकल के आई है अभी की स्थिति में। अभी देखिए आप, पाकिस्तान में शेख मुजीब रहमान इसलिए सफल हुए, बाद में बीच में उनकी जो शेख हसीना उनकी बेटी है, वो सत्ता में आई भी गई भी। कभी जो खालिदा जिया आई, कभी शेख हसीना आई, कभी खालिदा जिया आई, कभी शेख हसीना आई। खालिदा जिया की जो पार्टी है वो कट्टरपंथी है, लेकिन उसके अंदर भी वो जो तथाकथित पाकिस्तानी सत्ताधीशों की कट्टरता खालिदा जिया में भी नहीं थी। लेकिन अभी ये जो 5 अगस्त 1924 के बाद में जिस तरीके से शेख हसीना वहाँ से भाग करके और यहाँ आई अपनी जान बचाने, और भारत में जैसे तैसे रह रही है। अभी तस्लीमा नसरीन भी यही रह रही है, शेख हसीना भी भारत में रह रही है। भारत तो शरण स्थली है, तो लेकिन शरण स्थली तो ठीक है, लेकिन हमारे बंधु जो मारे जा रहे हैं उनकी भी तो चिंता करना पड़ेगी। तो शेख हसीना भी आलोचना कर रही है, तस्लीमा नसरीन भी जो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी आलोचना कर रही है कि वहाँ ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो जिनको नोबेल पुरस्कार विजेता, शांति का पुरस्कार है कि अल्प बचत का है, लेकिन नोबेल पुरस्कार तो है सबसे पहले तो ये जो भाई है पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिनको नॉमिनेटेड है, इनका नोबेल पुरस्कार छीना जाना चाहिए। और ये जितना, क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार का अपमान हो रहा है, जिन्होंने भी ये सम्मान लिया है उन सब के लिए डूबने मरने, चुल्लू भर पानी में डूबने मरने जैसी बात हो रही है कि ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये छीना क्यों नहीं जा रहा है। इनकी कुपात्रता, एक तो होता है पात्र, एक होता है सुपात्र, एक होता है अपात्र, एक होता है कुपात्र। ये कुपात्र है, तो इनका छीना जाना चाहिए। और साथ में दूसरी बात, अभी आक्रोश घर घर में, नगर नगर में नहीं, घर घर में जो वहाँ पर इस्कॉन के मंदिरों पर आक्रमण हो रहे हैं, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है बांग्लादेश में, वहाँ के जो चिन्मय महाप्रभु है उनको गिरफ्तार किया हुआ है, उनको वकील नहीं मिल रहा है, जो वकील मिला है उसको मारा पीटा गया है, उनको वकील मिलने को कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वकील नहीं मिलने से उनकी जमानत याचिका बढ़ा करके आगे कर दी गई जनवरी में, बताइए। तो वहाँ अत्याचार जुल्म की इंतहा हो गई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ शुभेंदु अधिकारी भी जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा पर खड़े हुए हैं, परेशान हैं, सारे हिंदू परेशान हैं, नगर नगर में आक्रोश है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के कहना चाह रहा हूँ, इंदिरा जी ने अधूरा काम किया था, अब आप उसको पूरा कर दो। ये जो पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवा करके बांग्लादेश बनवा दिया था इंदिरा जी ने, आधा काम किया था। वो ये आधा काम उसी समय हो जाता तो बहुत अच्छा था। अब मोदी जी आप वो काम कर दो कि ये जो बांग्लादेश नाम का जो एक क्रूर चेहरा अभी सामने आ रहा है, वहाँ पर भारत की सेना भेजकर या फिर शांति सेना भिजवा करके और उसको वहाँ जो हिंदू मारे जा रहे हैं उनको बचाने का काम करें। और दूसरी बात, अगर कट्टरता से कहें हम तो, कि वहाँ पर अपनी भारत की सेना भेज करके और उसको भारत पे मिलाने का काम कर लीजिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया। आप विश्व नेता है ना, तो विश्व नेता के नाते मोदी जी आपसे प्रार्थना है कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान, अब तो बांग्लादेश में जो एक समय 18% थे, अब वहाँ पर कुल मिलाकर के 8% हिंदू रह गए हैं। उन 8% मुस्लिमों, 8% हिंदुओं की भी जान के लाले पड़ रहे हैं। भारत की सेना भेज करके और बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने का काम करें। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप विश्व नेता हैं, तो विश्व नेता होने के नाते अब आपका कर्तव्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पूरी दुनिया में बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी आलोचना हो रही है, लेकिन आलोचना से बात बन नहीं रही है। ये जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं और वहाँ की सेना, वहाँ की पुलिस जा करके हिंदुओं के घरों में घुस करके मार रही है। वहाँ जो शासकीय नौकरी में, पुलिस में और जितने भी बंधु हिंदू कोई नौकरी कर रहे थे, उनके त्यागपत्र लिए जा रहे हैं या उनको त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक तरीके से पुलिस, सेना और शासकीय नौकरियों में शिक्षक तक, उनसे भी त्यागपत्र ले लिए गए जो हिंदू हैं। तो वहाँ अति हो रही है। मैं सोचता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी बिना देरी किए जयशंकर जी को भेजें, संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष अधिवेशन बुलवाएं और शांति सेना भेजने का कार्य जल्दी से जल्दी करवाएं। और यदि उसमें आपको दिक्कत है तो फिर भारत के जो हिंदू हैं,
वे त्राहिमाम करके क्या करेंगे? आप हम सबको वहीं भेजना चाहेंगे तो फिर वहीं जाने का उपक्रम करेंगे। वो सीमा के ऊपर बहुत सारे हिंदू खड़े हुए हैं, उधर के हिंदू इधर आना चाह रहे हैं, इधर उनको सेना आने नहीं दे रही है, उधर की सेना उनको जाने नहीं दे रही है। तो उनको एक तरीके से लावारिस अनाथ की तरह बांग्लादेश के हिंदुओं को कर दिया गया है। मोदी जी उनको बचाइए, मोदी जी उनको बचाइए। आप विश्व नेता हैं, अभी आपका कर्तव्य बहुत ज्यादा है। यह समय चुप रहने का नहीं, यह समय बोलने का नहीं है, खून खोलने का समय है। भारत माता की जय।